जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल अज़ीज़ इंस्टीट्यूट। मैं तहरीम अज़ीज़ आपके साथ हूँ आज इंटरव्यू सीरीज़ में। मैं मिस अनम को वेलकम करना चाहूँगी और उनको बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस इतनी मतलब कम उम्र में और इतनी कम पीरियड में उन्होंने इतनी बड़ी सक्सेस हासिल कर ली है। जी मिस अनम, आप हमें थैंक कुछ यू अपने सो बारे में मच। बताएँ? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। सर सलान आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से और अस्सलाम वालेकुम। जी मिस अनम, आप हमें कुछ अपने बारे में बताएँ कि आपने डायरेक्ट एजुकेशन अपनी कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट की थी, जॉब आपकी हो गई थी या कोई और जॉब भी आपने साथ की है इससे पहले? जी मिस। अच्छा, मेरा नाम अनम अब्दुल्ला सिद्दीकी है। मेरा ताल्लुक सूबा सिंध से कराची शहर कराची से है और मैंने बैचलर्स किया है मास कम्युनिकेशन के अंदर और मेरा इस वक्त जी, एमए जी। इंग्लिश इन प्रोसेस है। और अगर जी, जी, जॉब जी। की बात बताऊँ तो मेरी जर्नी ना 2020 से स्टार्ट हुई थी जब मैंने मास कम्युनिकेशन में बैचलर्स किया था। उसके बाद ही मेरी स्ट्रगल स्टार्ट हो गई थी यही गवर्नमेंट जॉब के लिए। और मैंने जी। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया और उसके बाद लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन हुआ था एज़ अ प्राइमरी स्कूल टीचर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 14 स्केल के लिए। और इसके बाद फिर मैंने ये टाउन ऑफिसर के लिए अप्लाई किया था। ये भी मैंने लास्ट 2021 में अप्लाई किया था मैंने। और इसका पिछले साल मेरा टेस्ट हुआ था लास्ट ईयर और फिर मेरा वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट मेरा क्वालिफाई हो गया। और फिर इंटरव्यू फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरा क्वालिफाई हो गया। अब मुझे ऑफर ऑर्डर भी मिल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। और बस ये इस मेरी कामयाबी का सेहरा तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं सिर्फ़ सर अरसलान को ही दूँगी क्योंकि उन उन उनसे मैं तकरीबन 2021 से लिंक में हूँ और जो चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई, जो चीज़ें उन्होंने बताई, बहुत मेरे लिए हेल्पफुल जी, रहा। जी। मेरे उसमें रिटन टेस्ट जी के लिए भी। जैसे जी, जी। जैसे आप मतलब बता रही हैं, आपने जो पहले जॉब की थी, तो क्या उसके हिसाब से आपने उससे पहले मतलब अकेडमी कोई जॉइन की थी या ये फर्स्ट टाइम आपने कोई अकेडमी मतलब जॉइन की है, जो अल अज़ीज़ इंस्टीट्यूट आपने जॉइन किया है? जी, जी। नहीं, नहीं, मैंने उससे पहले कोई अकेडमी नहीं जॉइन की थी। वो मैंने सेल्फ स्टडी जी, की थी। मैं खुद से लाइब्रेरी जाती थी, खुद से पढ़ती थी। और फिर ये 16 स्केल की जॉब थी, तो इसमें तो इंटरव्यू भी नहीं होना था मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, पीएसटी टीचर के लिए, उसमें मेरा इंटरव्यू भी नहीं था। तो वो मेरा जी, सिलेक्शन ऐसे ही हो गया रिटन टेस्ट के ऊपर ही। तो लेकिन इसमें इंटरव्यू भी था और खासकर कमीशन का टेस्ट बड़ा मुश्किल था। तो फिर उसमें मैंने सर को जॉइन किया था। फर्स्ट टाइम मैंने कोई अकेडमी ऑनलाइन जॉइन की थी, जी, लेकिन बहुत अच्छा जी। मेरा एक्सपीरियंस रहा। जी, मिस सनम आप हमें एक बात मतलब बताएँ, अब स्टूडेंट्स सुन रहे हैं सारे, तो जैसे होता है कि सेल्फ स्टडी करने की हमें आदत होती है, फिर हम एकेडमीज़ पे बिलीव नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमें सेल्फ स्टडी की आदत होती है ना। तो आपको क्या लगता है कि जब आप सेल्फ स्टडी करती थी और जब आपने एकेडमी जॉइन की, तो आपको फ़र्क महसूस हुआ मतलब एकेडमीज़ पे बिलीव हुआ उस टाइम या नॉर्मलाइज़ आपने किया इस चीज़ को कि सेल्फ स्टडी में और इसमें कोई फ़र्क नहीं था जैसे? मतलब नहीं, नहीं, आपको हमारी अल अज़ीज़ डिफ़रेंस तो इंस्टीट्यूट बहुत से है। जी, जी। जी। नहीं, डिफ़रेंस तो बहुत है सेल्फ स्टडी में और एक अलग से अगर आप मेंटर रखते हैं, तो वो आपको जो गाइडेंस आपका टीचर दे रहा जी, है जी। ना और आप सेल्फ की स्टडी जो कर रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। ये मैंने हुँ, खुद भी ऑब्ज़र्व किया, जो चीज़ें सर मुझे पढ़ाते थे, बताते थे, तो मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया कि मुझ में बहुत चेंजिंग आई। जो मैं बुक से पढ़ती थी और सर का पढ़ाने का तरीका और किस तरह डिस्कशन के तहत सर हमें पढ़ाते थे, डिस्कशन करते थे मुझसे। तो मुझे वो चीज़ें जी, बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रैब हुईं और बहुत अच्छे से मैंने सीखा। एज़ कम्पेयर जी, टू जी। सेल्फ स्टडी मैं ये कहूँगी कि सर के पास आकर मैंने ज़्यादा अच्छे से सीखा है, खुद को और ज़्यादा अच्छे से पॉलिश किया है। जी, अच्छा। अच्छा, तो आप स्टूडेंट्स को ये बताएँ साथ और हमें बताएँ कि आपने तैयारी कैसे की थी? तैयारी मतलब आपने जो रिसोर्सेज़ थे आपकी तैयारी के, आपने इंटरनेट को ज़्यादा फ़ोकस किया था या बुक्स को किया था? मतलब या दोनों का मिक्सचर था वो तैयारी आपकी जो थी? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ना कन्फ्यूज़ होते हैं, वो क कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हम तो इंटरनेट पे होता है सारा कुछ, हम बुक्स नहीं करते। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं बुक्स ही सारा कुछ होते हैं और इंटरनेट हमारी हेल्प नहीं कर सकता। तो आपने तैयारी कैसे की थी?
अच्छा, मैंने तैयारी ऐसे की, मैंने बुक्स भी पढ़ी, ऐसा नहीं है कि मैंने बुक्स नहीं पढ़ी, मैंने बुक्स भी पढ़ी और मैंने इंटरनेट पे भी वीडियोस भी देखी, मैं गूगल के ऊपर भी जो मुझे टॉपिक समझ नहीं आता था जी वहां से देखी थी। इसके अलावा सर का मैंने जीके का सेशन लिया था, तो वो बड़ा हेल्पफुल रहा। सर के पास मैं जी। सीएसएफ अच्छा की भी स्टूडेंट रही हूँ, तो बस तीनों चीजों को बस मैंने यूज किया। अच्छा। यानी कि मतलब एक मैं आपको एक रिसोर्स पे नहीं रहना चाहिए, आपको डिफरेंट देखने चाहिए कि क्या चीज आप कर सकते हैं, सारे बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली सोर्सेज को ट्राई ऐसा कर। ही है। डिफरेंट जी रिसोर्स पर रिलाय कर एक रिसोर्स के ऊपर रिलाय नहीं इंसान को करना चाहिए, डिफरेंट रिसोर्स देखने चाहिए। बुक्स भी होती हैं जी जिसमें यूट्यूब पर बहुत अच्छा कंटेंट है, लेकिन और सर कोई ना कोई टीचर भी आपका, लेकिन आप आपको ना सही गाइडेंस के लिए आपके लिए टीचर आपके लिए जी। बहुत ये ज़रूरी है। तो है, मैं ये समझती हूँ। ये तो है। जी। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि आपकी जॉब भी थी पहले, तो वो आप इसकी भी आपने तैयारी की। तो आप स्टूडेंट्स को ये भी साथ बता दें कि आपकी रूटीन क्या थी? आपने मैनेज कैसे किया इस सारी चीज़ को? एज़ अ गर्ल मतलब आप एक लड़की भी थी और जॉब भी थी और साथ में पढ़ाई की रूटीन को मेंटेन करना, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ख़ासतौर लड़कियों के लिए, कि घर के काम हों, फिर जॉब भी और आपको आके वापस अपने टेस्ट की तैयारी भी करनी हो। तो ये स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड कर दें कि आपकी रूटीन क्या थी? अच्छा, रूटीन मेरी ये होती है, बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे, बहुत ज़्यादा मैंने डिफ़िकल्ट टाइम जी, गुज़ारा है इसमें। तो प्रॉब्लम ये होती थी मुझे कि मैं मेरी इवनिंग शिफ्ट आफ्टरनून शिफ्ट का मेरा स्कूल था, तो सुबह में मैं कोशिश करती थी कि मैं लाइब्रेरी चली जाऊँ। तो मैं साढ़े 8 बजे उठ के मैं सीधा लाइब्रेरी जाती थी, वहाँ मैंने 3-4 घंटे बैठ के मैं स्टडी करती थी अपनी, फिर उसके बाद मैं अपनी जॉब पर जाती थी। फिर घर पर आकर घर के अच्छा। काम, फिर सर से क्लास होती थी तो मैं वो ले लेती थी। बस इस तरह बस हो जाता है मैनेज, अगर करना हो ना इंसान में डेडिकेशन हो जी, तो मैं जी, सोचती हूँ कि सब बिल्कुल। कुछ हो जाता है। बिल्कुल, ये डेडिकेशन की बात होती है सारी, जो मतलब इस जी, तरीके जी, से ये एग्ज़ैक्टली। मतलब बहाना नहीं चलता कि आप कहें कि बस काम ना हो और या ये चीज़ ना हो तो हम तैयारी करेंगे, या हम एक जॉब कर रहे हैं तो दूसरी की तैयारी नहीं कर सकते, मतलब स्टूडेंट्स को बहाना बिल्कुल। छोड़ना पड़ेगा। जी, जी। बिल्कुल, ऐसा ही है। तो आपको अल अज़ीज़ इंस्टीट्यूट के बारे में किसने बताया था कि आप यहाँ से तैयारी करेंगे इस चीज़ की? मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था लज़ीज़ इंस्टीट्यूट के बारे में। उन्होंने सर अरसलान से मैथ्स का सेशन लिया था। तो उन्होंने मुझे अच्छा, बताया था अच्छा, कि अच्छा। ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और जिस तरह तुम पढ़ना चाहती हो, क्योंकि मुझे ना डिस्कशन उसमें ज़्यादा, मतलब मुझसे कोई डिस्कशन करता रहे, मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आता है चीज़ें। तो उसने अच्छा, मुझे अच्छा, बताया सही। कि तुम्हें बहुत अच्छा समझ आएगा, तुम ट्राई करो। फिर सर ने मुझे कहा कि आप पहले 2-3 डेमो ले लें मुझसे, अगर आपको समझ आता है तो फिर आप फी पे कीजिएगा, वरना रहने दें फिर आप। तो 2-3 सर से मैंने डेमो लिए, मुझे सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, तो बस फिर मैंने सर को जॉइन किया था उस टाइम। अच्छा, तो आप कितना अरसा लिंक रही हैं अल अज़ीज़ इंस्टीट्यूट के साथ? सर के साथ मुझे सर सलान के साथ तकरीबन 2 साल हो गए मुझे। अच्छा, जी। 2 साल हो गए। अच्छा, अच्छा। आप अल अज़ीज़ इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ कहना चाहेंगी स्टूडेंट्स को? क्या कहना चाहेंगी मतलब कोई आपकी राय? मैं ये कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स को कि अ, यहाँ पर सर मैं तो देखें सर अरसलान को ही जानती हूँ यहाँ पर, तो मैं तो उनके बारे में ही बताऊंगी कि सर बहुत जी, अच्छे जी। हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सर बहुत हार्ड वर्क करते हैं स्टूडेंट के साथ। मतलब स्टूडेंट से ज्यादा सर चाहते हैं कि मेरे बच्चे काबिल बने, और सर प्रॉपर टाइम देते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा से टाइम देते हैं। सर को मैंने जब जब मैसेज किया, आप यकीन करें विद इन अ मिनट्स मुझे आंसर उसका मिला। और मैं इंटरव्यू के जी, टाइम बताऊं कि सर मेरे साथ रात को 2:30 बजे तक ऑन कॉल थे। मतलब इतना सर मुझे बता रहे थे कि तुमने ऐसे जवाब देना है, ऐसे जवाब देना है। तो रात को 2:30 बज गए थे, मैंने सर को कॉल की थी, तो सर मुझे उस वक्त भी गाइड कर रहे थे कि बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है। तो मतलब सर इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, तो मैं तो सारे स्टूडेंट्स को बल्कि जी। यही मशवरा दूंगी कि जरूर अच्छा कोई ना कोई आप, जरूरी नहीं है सर सलानी या कोई भी आपके पास टीचर हो, तो लेकिन जरूर उसे ज्वाइन करें। तो जी, आपको जो गाइडलाइन मतलब टीचर देता टीचर है ना वो, जी टीचर बहुत जरूरी है, यही टीचर कहने का बहुत मतलब ज़रूरी है है, मतलब। टीचर जी, जरूरी है, गाइडेंस आपको वो ही प्रोवाइड करेगा। जी। जी, मिस सनम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमें जॉइन किया। अभी आप स्टूडेंट्स को ये बताएँगी आखिर में कि मतलब आप क्या स्टूडेंट्स ऐसा करें कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जो भी, वो क्या ऐसा करें कि उनकी सक्सेस में मतलब वो चीज़ मददगार साबित हो?
उनके लिए कोई एडवाइस या टिप्स, टेस्ट की तैयारी के दौरान कोई एडवाइस हो जिस तरह से, तो वो जो आप देना चाहती हूँ उन्हें, फिर स्टूडेंट्स मैं आपसे कुछ सवाल करेंगे। 2 चीज़ें बताऊँगी कि एक तो पेशेंस होने बहुत ज़रूरी है। अगर आप में पेशेंस है तो ही आप गवर्नमेंट जी। जॉब ले सकते हैं। एक जिसमें पेशेंस जी। नहीं है ना, वो बंदा नहीं फिर यहाँ चल सकता। दूसरा है ये तो है। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के साथ आपने पढ़ना है। ऐसा नहीं कि टेस्ट क्लियर नहीं हुआ छोड़ दिया, खत्म। नहीं, आपने बार-बार कोशिश करनी है, बार-बार ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि हम्म। हर टेस्ट मैंने बहुत सारे एमओडी में टेस्ट दिया, मैंने एफआईए में टेस्ट दिया, मैंने सिंध पुलिस में टेस्ट दिया। वो तीनों मेरे फेल हुए थे, सीरियसली। मैंने जी। अच्छा स्कोर नहीं किया था उसमें। तो ये जितना बंदा करता रहेगा ना, इतना एक्सपीरियंस गेन करता रहेगा और फिर सक्सेस जरूर मिलेगी। जी। और मैं समझती हूँ अगर आप कोशिश कर रहे हैं ना, तो आपको सिला मिलना ही मिलना है। या वो जल्दी मिल जाएगा या वो देर से मिल जाएगा, लेकिन मिलना जी, डेफिनेटली है। मिलता तो है। तो स्टूडेंट्स के अंदर बस पेशेंस और कंसिस्टेंसी होनी बहुत जी, जरूरी है। पेशेंस होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि कभी भी स्टूडेंट्स ये ना देखें कि सीट्स कितनी आई हुई हैं, सीट्स बहुत कम है, एप्लीकेंट्स तो बहुत ज्यादा हैं, तो हम तो नहीं कर सकेंगे। वो सीट्स पे जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो जस्ट अप्लाई करने के लिए आते हैं, और जो निकल जाते हैं वो तैयारी करने वाले होते हैं। तो तैयारी करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। स्टूडेंट्स का कोई सवाल हो। यहाँ पर जो है ना वो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं हमारे, जो कि बैच में थे अनम के साथ, और अनम को जो है ना वो कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। जी इरफान साहब प्लीज, आप जो है ना वो, याद है मिस अनम, आपके आपके साथ होते थे ये। जी सर, हम दोनों साथ ही तो थे इंटरव्यू सेशन। जी मिस सनम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत है बिल्कुल। मैंने इनडायरेक्टली तो आपको मुबारकबाद सर अरसलान के थ्रू भिजवा दी थी, लेकिन आज आपसे बात हो रही है तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी कामयाबी पर। थैंक यू सो रहा था। मैंने भी, जैसे आपने इनडायरेक्टली दी, मैंने भी आपको दे दी थी पहले, लेकिन यहाँ पर मैं अलग से आपको मुबारकबाद जी देना चाहूंगी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ आपके लिए, और आपको बहुत मुबारक हो। जी, क्योंकि हम दोनों साथ में ही इकट्ठे प्रिपरेशन कर रहे थे, तो बाज़ जी औक़ात फिर जब आपका लेक्चर होता था उस वक़्त फिर मैं यानी अपनी जो सर ने मुझे कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स सेंड किए होते थे वो मैं स्टडी कर लेता था। तो लेकिन आपसे इंटरेक्शन रहा, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के भी। तो अल्लाह पाक मज़ीद थैंक यू सर। कामयाबियाँ दे आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी अब जो है ना वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी जी, मिस्टर अली। शुक्रिया। वालेकुम सर। सबसे पहले सर मिस सनम को मैं मुबारकबाद दूंगा, उसके बाद मिस तहरीम को इस बात की मुबारकबाद दूंगा, बड़ा अच्छा इन्होंने ये कंडक्ट किया। उसके बाद सब तमाम लोगों को रमज़ान की भी मुबारकबाद। बट मैं दो तीन सर, एक तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन से पहले एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जो मैंने देखा है एल इंस्टीट्यूट के बारे में। सर टीचर बहुत है पर उस्ताद कोई कोई है, और इसमें मतलब कोई शक नहीं है कि आप वाकई उस्ताद हो। और क्वेश्चन सर मेरा इनसे ये है मिस अनम से कि आप काइंडली थोड़ा सा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बताएं। पहले तो ये बताएं कि आपका ये डिस्क्रिप्टिव पेपर था या एमसीक्यू टाइप था। उसके बाद आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे की, काइंडली इसको थोड़ा सा उसकी बारे में बता दें। जी जी, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पेपर मेरा था, ये एमसीक्यू बेस्ड था, ऑब्जेक्टिव पेपर था, और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये कंडक्ट किया था। और इसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स थे जिसमें से पेपर आया था। वो पाकिस्तानी स्टडीज था, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स, एवरीडे साइंसेस, इंग्लिश, मैथ्स नहीं था इसमें। और मैंने स्टडी के लिए, देखिए मैंने आपको बताया, जैसे सर का जी ने लिया था वो बहुत हेल्पफुल रहा। इस्लामियत भी था, तो इस्लामियत तो तकरीबन सारा वैसा ही आया था जैसा सर ने बताया था, सारे सवाल वैसे ही थे। और इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स भी सर के जी के सेशन से ही मैंने सारा पढ़ा था, तो वो बहुत अच्छा मेरा हो गया। और इसके अलावा मैंने यूट्यूब पर भी कुछ चैनल्स थे, मेन चैनल, काफी चैनल्स बने, कुछ चैनल्स हैं, कौन कौन से, क्विक रिव्यू है, वो बहुत अच्छा चैनल है। मैं आपको बल्कि कहूंगी कि आप लोग भी बल्कि उसे जरूर सर्च देखें, बहुत अच्छा कंटेंट होता है उसमें भी। और इसके अलावा न्यूज़पेपर बहुत हेल्पफुल रहा।
और इसके अलावा कुछ मैंने 1-2 बुक्स भी ली थी, अदील नियाज़ की जीके की बुक और इसके अलावा कारवान की जीके की बुक, वो भी बहुत हेल्पफुल रहीं। तो ये सारी सोर्सेज़ जो थी, ये मेरी थी स्ट्रैटेजी, इन सबको मैंने लेकर चला था। अच्छा, मैं यहाँ पर ना ऐड करता चलूँ एक और चीज़, जो जैसे मिस सनम ने कहा, आपके जो हमने नोट्स जो कंपाइल किए हुए हैं ना, बेसिकली ये ऑब्वियसली मैं तो राइटर नहीं हूँ, तो ये जो नोट्स कंपाइल किए गए हैं बेसिकली डिफरेंट बुक से किए गए हैं। ठीक है। जो ये बता रही है ना, जो क्या नाम है, अहमद नजीब साहब की बुक, तो वो जो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके जो वो याद होगा जिसने ऑलरेडी जो है ना वो सेशन लिया हुआ है, जिसको मैंने जीके के नोट सेंड किए हैं, जो तकरीबन 11 जो है ना वो टोटल 11 फाइल्स है, वो आपको पता है क्या है? वो पूरी की पूरी बुक है। वो इसलिए वन लाइनर में कंपाइल की गई है कि ताकि आप जो है ना वो पढ़ सकें उनसे। ठीक है। और दूसरा जो जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं चीज़ें, तो और इसके अलावा इस्लामियत, वो इटसेल्फ एक बुक है। और इसके अलावा जो हम पढ़ते हैं साथ में 2 बुक्स हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, इसकी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और जो आपके मैथमेटिक्स की हैं, ये आपकी जो फिफ्थ क्लास है, फिफ्थ क्लास से एट्थ क्लास तक, जो बेसिक जो प्योर मैथमेटिक्स है, ठीक है, वो तरतीब से कंपाइल किए गए हैं। इसी तरह जैसे मिस अनम ने कहा, और मेरे ख्याल में मैंने शुरू में भी सबको बताया था कि मैंने कहा न्यूज़पेपर अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे, तो हम आपको अगर करंट अफेयर्स कंपाइल करके भी दे दें तो उसका आपको शायद फायदा ना हो, क्योंकि वो एट द एंड हम आपको करके देंगे, तो 11 दिनों में क्या कर लेगा कोई। तो इसलिए जो है ना वो न्यूज़पेपर ज़रूरी है। और बाकी जो हमारे हैं एवरीडे साइंस के, वो भी इसी तरह के जो मल्टीपल बुक्स हैं वहाँ से कंपाइल किए गए हैं। तो इसी तरह का जो है ना वो हमारा सिलसिला है कुछ। जी, नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन हो प्लीज। सर एक और क्वेश्चन है मेरा जी जी। मिस अनम से। मिस अनम काइंडली अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस जरा शेयर कर दें, तो वो ए टू जी, मतलब आप इंटरव्यू भी तो क्या हुआ, क्या क्वेश्चनिंग हुई, उसके बाद जब आप आखिरी लम्हे में जब आप एग्जिट करके जा रही थी तब क्या बात हुई, तो काइंडली प्लीज वो शेयर कर दें अगर आप इजी समझे तो। जी, जी, मैं बता देती हूँ आपको। इंटरव्यू के अंदर तो सबसे पहले उन्होंने वही इंट्रोडक्शन हमारा माँगा था कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, जो कि सर ने बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया था। मुझे और इरफान साहब दोनों को सर ने काफ़ी दिन लगाए थे इस इंट्रोडक्शन के ऊपर बल्कि। तो बस मैंने पहले उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ जीके के क्वेश्चन किए और पाकिस्तान के हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से कुछ किए थे, गवर्नर जनरल कौन थे और जो है कितने आए पाकिस्तान में, ये उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए थे। इसके अलावा उस वक़्त जो अचीवमेंट हुई थी रिसेंट, उन्होंने कहा कि ये साइंस में किसकी अचीवमेंट हुई है, तो वो चंद्रयान इंडिया का प्रोजेक्ट था, तो उसकी अभी रिसेंट ही हुई थी। तो वो मैंने बताया थोड़ा-सा। और इसके अलावा फिर उन्होंने कुछ और 2-3 क्वेश्चन किए थे, वो मेरे ज़हन में नहीं आ रहे अभी। वो भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड ही थे। फिर ख़ैर उन्होंने कहा चलें ठीक है, ये तो आपको सारा पता है, जीके का भी आपको पता है, पाकिस्तान अफेयर्स का भी पता है, आपसे वो सवाल करते हैं जो आपने काम करना है। ये बताएँ टाउन ऑफ़िसर की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं? वो मैंने उन्हें बताया थोड़ा-सा। फिर उन्होंने मुझसे दूसरा सवाल किया कि एज़ अ टाउन ऑफ़िसर आप इस वक़्त बन चुकी हैं, आप बताएँ कि आप क्या देखती हैं कि सबसे पहले आप जो काम करवाएँगी? तो उसका मैंने उन्हें बताया था, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पर सीवेज का निज़ाम बहुत ख़राब है, तो मैंने उस हिसाब से उन्हें बताया। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने तीसरा क्वेश्चन किया था कि आपको तो फंड्स नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट का तो दिवालिया निकल गया है, तो आपको पता ही है कि तो हम आपको फंड कहाँ से दें, तो आप क्या करेंगी फिर अब? तो इसका भी मुझे सर ने बताया हुआ था जवाब। उन सर ने मुझे इन तमाम तकरीबन क्वेश्चन की पहले प्रिपरेशन कराई हुई थी। तो सर ने मुझे पहले ही बताया था कि कहाँ-कहाँ से फंड्स हम जनरेट कर सकते हैं, जैसे यूनियन काउंसिल से हम कर सकते हैं, पार्किंग प्लेसेस हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे काम थे। तो वो सब मैंने उन्हें बताए ना, तो वो बहुत खुश हुए मेरे आंसर से। फिर एंड में उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था, "सर आपको याद है रात को 2 बजे जो आप मुझे सिखा रहे थे कि वो तुमसे जी जी पूछेंगे जी। अगर तुम्हारे पास कहीं से भी फंड जनरेट नहीं हो रहा बेटा तो फिर क्या करोगी?" तो आप आपने मुझसे आंसर भी पूछा था, तो मैंने आपको ये आंसर दिया था कि सर मैं अपनी सैलरी लगा दूँगी, जिस पर आपने मुझे काफ़ी डाँटा था कि वो हम्म। यहीं पर तुम्हें डिस्क्वालीफाई करेंगे, ये आंसर तुम्हारा बनता ही नहीं है। तो ख़ैर सर ने मुझे बहुत अच्छा-सा इसका आंसर बताया था कि सर उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर कहीं से कोई फंड जनरेट नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगी? अपनी सैलरी लगाएँगी? यही उन्होंने मुझसे सवाल किया। तो मैंने कहा नहीं सर मैं सैलरी नहीं लगाऊँगी अपनी। तो उन्होंने कहा अच्छा टाउन से बढ़कर आपको सैलरी है? मैंने कहा सर कि नहीं, मेरे पीछे भी एक फैमिली मैं पूरी रन कर रही हूँ, तो उनकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होंगी। अगर मैं अपनी सैलरी यहाँ लगा दूँगी तो मैं तो मेंटली सैटिस्फाइड ही नहीं होंगी, और बिना मेंटली सैटिस्फैक्शन के ना मेरा पीछे घर सही चल सकता है और ना मेरा टाउन सही चल सकता है।
तो ये तो दोनों का ही नुकसान है। तो फिर उन्होंने पूछा तो फिर आप क्या करेंगी? तो मैंने कहा सर मैं कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाऊंगी जिससे मैं लोगों को अवेयरनेस दूंगी, मेरे इलाके के जो ऐसे लोग हैं जो रिच लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, मैं उनसे फंड्स लूंगी। तो उन्होंने मुझसे काउंटर क्वेश्चन किया, तो आप जाकर चंदा मांगेंगी? मैंने कहा सर मैं चंदा अपने लिए नहीं मांगूंगी, मैं टाउन के लिए फंड मांग रही हूँ, और टाउन के लिए फंड अगर वो देंगे तो इसमें फायदा किसका? फायदा तो उन्हीं का ही है। तो वो इस जवाब से ना काफी वो सेटिस्फाइड हुए, तो उन्होंने मुझे थम्स अप भी दिया और मुझे गुड भी कहा। फिर उन्होंने कहा बेटा अब आप जा सकती हैं। बस ये मेरा छोटा सा इंटरव्यू था, तकरीबन 20 मिनट्स का था ये। आपसे आपकी डिग्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चनिंग हुई थी? नहीं, मुझसे डिग्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं हुई, बिल्कुल कोई उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया था। जी, तो आज हम इस सेशन को फिर वाइंड अप करते हैं। जिस तरह से मैं सुन रही थी कि ये लास्ट क्वेश्चन किन जिनने किया है कि आपका इंटरव्यू का किस तरह का रहा है, तो मैं एंड में बस इतना कहना चाहूंगी स्टूडेंट से कि मैं खुद इस अल अजीज इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट रही हूँ। इंटरव्यू की तैयारी मैंने यहीं से की है। तो स्टूडेंट्स को बस इतना कहना चाहूंगी अल अजीज इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कि जो हमारा होता है ना इंटरव्यू में, तो वहां पे हमारा नॉलेज तो क्योंकि चेक किया नहीं जा रहा होता, हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम अपना हम नॉलेज पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि हम घर बैठ के तैयारी कर लेंगे और हम नॉलेज जितना हो सके हमसे तो हम वो गेन कर लें। लेकिन एट द एंड वो हमसे हमारी जॉब के रिलेटेड ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, जो हम घर बैठ के इस तरीके से हम नहीं सीख सकते। वो चीजें जो हमारी हमारी एकेडमीज हमें सिखाती हैं कि हमारा ब्रेन वॉश करती हैं कि हम ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हैंडल करेंगे आगे जाके। तो मिस सनम आप क्या समझती हैं कि मतलब हमारी जो अल अजीज इंस्टीट्यूट है, तो उसने ब्रेन वॉश करने में बहुत ज्यादा हेल्प की आपकी, मतलब ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में? तो नहीं, अगर एंड मैं में अपना मतलब बताऊं तो सीरियसली जी मैं जी यही कहूंगी, 100% बल्कि 200% क्रेडिट मेरी सक्सेस का सर सलान को ही जाता है। जी जी क्योंकि इंटरव्यू में आधे से ज्यादा बच्चों को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, नहीं सेलेक्ट हो सके। जी अभी भी जी टाउन यही ऑफिसर की ये 40 चीज सीटें वैकेंट हैं, जो कि इंटरव्यू जी क्लियर ही नहीं कर सके। तो सिर्फ सर की ही जी वजह से मैंने इंटरव्यू क्लियर किया। अगर मैं जी खुद जी सेल्फ वही स्टडी क्योंकि करती। जी। जी क्योंकि स्टूडेंट्स अपना सारा जो फोकस है ना वो नॉलेज पे शुरू कर बिल्कुल। देते हैं हम्म। कि नॉलेज होगा एंड में पता नहीं जीके पूछेंगे क्या। लेकिन जो हमारी एकेडमीज होती हैं वो हमारा जी। ब्रेन वॉश करती हैं हमारी जॉब से रिलेटेड कि आपने इस तरह नहीं इस तरह बिल्कुल। जवाब देना है। तो जी। मैं खुद इनकी स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे इसलिए अंदाजा है इस चीज का। तो बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जरूरी पता है इंटरव्यू में होता है कि आप क्वेश्चन को किस तरह टैकल कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि आप जी परेशान हो जाएंगे। तो जी सर ने मुझे बिल्कुल ये सब कुछ पहले से ही बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि तुमने इस तरह करना है, अगर इस तरह का सवाल आता है तुमने उसको इस तरह से जवाब देना है, मतलब बहुत अच्छे से सर ने जी प्रिपेयर कराया था। अगर मैं सर को सीरियसली ज्वाइन ना करती तो मैं कभी भी क्वालिफाई ना करती। मुझे जी जी पूरी मैं पूरे 100% कह सकती हूँ मैं बिल्कुल क्वालिफाई ना जी करती। जी जी मैं समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन को, क्योंकि मैं खुद मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है और सेम यही रहा है। तो ये अल अजीज इंस्टीट्यूट के साथ मेरा सेम यही एक्सपीरियंस रहा है और इंटरव्यू में क्वालिफाई मैं भी ना कर पाती कभी भी कि अगर मैं यहाँ से अपना ना हेल्प लेती, क्योंकि मेरा जी। खुद का यही था कि शायद नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे या क्या, और जो जो मैंने क्वेश्चंस के आंसर मैं पहले देती थी और जो मैंने इस एकेडमी से सीखे हैं, तो मैं कहती हूँ कि मतलब हम किस माइंडसेट से जी रहे थे कि इंटरव्यू होता क्या है और इंटरव्यू होता है असल में होती और चीज है। डिफरेंट होता है इंटरव्यू, हम कुछ और ही समझ रहे होते हैं, बुक्स रीड ली कि वो कि ये हम सवाल कुछ और करेंगे ये समझते हैं, बताएंगे। क्योंकि जी। हम हमारा सब फोकस करते हैं एजुकेशन बिल्कुल सिस्टम रॉन्ग है। ऐसा है ना कि हमें वो चीजें बताता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। मिस सनम, मिस जी तहरीम, मैं बीच में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। मैं आपकी दोनों जी की जी बातों से 100% एग्री हूँ, क्योंकि मेरी तो आप भी दी है ना। तो क्योंकि 2014 में ना सब इंस्पेक्टर्स की सीट थी। मैंने अपने डिवीजन में रिटर्न में मतलब रटा शटा लगा के टॉप किया। इंटरव्यू में गया, मुझसे क्वेश्चनिंग हो रही थी, मतलब सामने हमारा पीपीएससी में 3 मेंबर पैनल होता है। तो मतलब वो क्वेश्चन करते थे और मुझे समझ नहीं आती थी, मतलब मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन करता था और वो मुझे काउंटर क्वेश्चन में थप्पड़ मार देते मुंह पे सही बैठे बैठे। और उन्होंने मुझे आखिरी क्वेश्चन किया था, यार आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं की? मतलब पैनल ने मुझे ये कहा था कि आपने इंटरव्यू की जी प्रिपरेशन नहीं की। मैंने कहा हम्म। प्रिपरेशन तो मैंने की है। तो मतलब उसके बाद मेरा वो इंटरव्यू फेल हो गया था।
तो इसमें नो डाउट जी कोई शक नहीं है, विदाउट इंस्टीट्यूशन आप इंटरव्यू पास नहीं कर सकते हो। आप जी बड़े कॉम्पिटेंट इंटरव्यू हो, रिटन मेन पास चीज है। कर लोगे। इंटरव्यू में हमेशा हम काउंटर क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, और एकेडमीज हमारे काउंटर क्वेश्चंस में ना बहुत हेल्प करती हैं। जो हाँ हम हमारा माइंड काम नहीं कर रहा होता कि हम काउंटर क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे, जवाब तो पहला हम दे देते हैं कि भाई हम बहुत कॉन्फिडेंट है। सिर्फ कॉन्फिडेंटली जवाब देना जरूरी नहीं होता, काउंटर क्वेश्चन को भी हैंडल करना जरूरी होता है। और जो कि एक ट्यूटर सिखा सकता है हमें कि हमने कैसे काउंटर क्वेश्चन को करना है। ईमानदारी की बात है कि मतलब जो ये डिस्कशन अब सुनता हूँ ना, बड़ा दुख होता है यार। खैर हमें तो उस वक्त अभी इतना वो नहीं थी, ये चीजें इतनी आसान नहीं हुई थी। 2019 के बाद ये सब कुछ आसान हो गया, कोविड के बाद। क्या कहते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गिस साबित हुआ है कोविड हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए, कि जी एजुकेशन हमारे डोर स्टेप्स पे आ गई है। तो जी मेरे बिल्कुल। ख्याल से तो जो भी लोग सुन रहे हैं ना, मैं यही कहूंगा कि भाई अगर सीट निकालनी है ना तो किसी को मुर्शिद पकड़ लो। बिना मुर्शिद के ये मंजिल पार कोई नहीं होनी। हम मुर्शिद पकड़ने हैं, बहुत सारे नहीं पकड़ने हैं। मुर्शिद एक ही सर, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स एक पता की क्या इबादत करते हैं? मुर्शिद नहीं होते। स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं? स्टूडेंट्स करते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मैंने सर फलां से पढ़ा था, वो तो ये एक एक तो कुछ तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं कि वो फलां जगह से चेक करवा देते हैं, सर ये आंसर ठीक है, अच्छा सर वो आंसर ठीक है। अब देखिए, हम जब इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम उनको आंसर कर सके, मुझे आप ये बताएं कि क्यों वो आपको 75-1 लाख की तनख्वाह जो है ना वो दे देंगे और आपको जो है ना वो गजेटेड ऑफिसर बना देंगे? क्यों बना देंगे? सोचे ना भाई, नहीं बना देंगे वो आपको। और ये यहाँ पर जो है ना वो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब इरफान साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये इस बात को जो है ना वो इंडोर्स करेंगे। हमारा 4 महीने तक मुसलसल सेशन चलता रहा सिर्फ इस चीज को हैंडल करने में, और इनसे भी आप पूछ सकते हैं। इनका बल्कि इंटरव्यू जो है ना वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वहां पर देख सकते हैं किस तरह जो है ना वो काउंटर क्वेश्चन। और मैं आखिरी बात यहाँ पर करना चाहूंगा, वो ये है कि सबसे बड़ा इशू पता क्या होता है इंटरव्यूज में या स्टडीज में? वो ये होता है कि हम जो है ना वो हर चीज को सीरियस ले लेते हैं। सीरियस लेने से ना नहीं होता। सीरियस का मतलब हरगिज ये नहीं है कि हमने किसी चीज को सीरियस मींस के वो सेंस में ना ले। सीरियस मींस के हम ओवर सीरियस ले लेते हैं। अब क्वेश्चंस के अगर वो काउंटर क्वेश्चंस पूछ लें तो वो हम जस्ट जब हम अनम के साथ जो है ना वो मैं डिस्कशन कर रहा था, तो इन्होंने जब इनको जब मैंने कहा ना कि वो आपसे पूछेंगे, जरूर पूछेंगे कि आप फंड्स कहाँ से लेके आएंगे, तो एट द एंड मैंने इनको जो है ना वो ये भी बताया था कि वो आपसे कहेंगे कि अच्छा आप चंदा मांगेंगे, और उन्होंने पूछा। अब वो जब इन्होंने कहा ना कि सर वो चंदा मांगने वाली बात हो जाएगी, मैंने उन्हें कहा, मैंने इन्हें समझाया, मैंने कहा बात सुने। अब इस चीज को जो है ना वो हम ओवर नहीं करते कि अच्छा हम चंदा मांग रहे हैं, मतलब कि हम ये देखते हैं कि यार चंदा भी मांग रहे हैं तो इससे जो गुड है, जो अच्छा है, वो कितना ज्यादा है, और जो अगर फॉर एग्जाम्पल हमें बुरा लग रहा है वो कितना है। तो किसी चीज को सीरियस नहीं लेना भाई, यार ये करना है, काम तो करना है बस। इसमें ये नहीं है कि अच्छा ये हम क्यों कर रहे हैं, मतलब कि वो चीज हम नहीं देखेंगे। तो जस्ट बी रिलैक्स। जी जी, तो फिर आज वाइट अप करते हैं हम और इस हम सेशन थैंक यू को। करते हैं मिस अनम का, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो आई और सर मैं अपना आपको बहुत ज्यादा थैंकफुल आपने मुझे ये ऑनर दिया। थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो।